जी हाँ, आज हम आप सबों के बीच उपस्थित हैं फायर हिम, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है बिहार बोर्ड क्लास 12th की, उसकी समरी के साथ। तो आइए हम फायर हिम की समरी को देखते हैं। फायर हिम इज़ अ लैंडस्केप पोएम। लैंडस्केप पोएम का मतलब होता है एक ऐसा पोएम जो किसी विशिष्ट स्थल दृश्य से संबंधित हो या प्राकृतिक दृश्य या नज़ारे से रिलेटेड हो। ठीक है, तो फायर हिम इज़ अ लैंडस्केप पोएम। फायर हिम एक लैंडस्केप पोएम है। वो इसलिए कहा गया क्योंकि एक विशेष स्थल से इसका कनेक्शन है, और वो स्थल है बर्निंग घाट ऑफ हिंदूज़। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे अभी पोएम में डिटेल्ड वे में देखेंगे। बहरहाल ये समझिए कि फायर हिम इज़ अ लैंडस्केप पोएम कंपोज्ड बाय द वेल नोन एंग्लो इंडियन पोएट के.एन. दारूवाला। यहाँ तक का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। ये जो फायर हिम है एक लैंडस्केप पोएम है, और इसके रचयिता हैं बहुत ही प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन पोएट के.एन. दारूवाला। एंग्लो इंडियन पोएट का मतलब होता है कि एक ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी में कविताएं लिखते हैं, उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन पोएट। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा, थ्रू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, से होकर, के द्वारा, से, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है के द्वारा। थ्रू दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द सीन ऑफ अ हिंदू बर्निंग घाट वेयर द डेड बॉडीज आर कंसाइन्ड टू द फ्लेम ऑफ फायर। यानी कि इस कविता के द्वारा कवि हिंदू शमशान घाट के एक दृश्य का वर्णन किए हैं, जहाँ पर हिंदू धर्म में मुर्दा को दफनाने का कार्य किया जाता है। यानी कि जहाँ पर डेड बॉडीज़ को हम लोग अग्नि के हवाले कर देते हैं, वहाँ के दृश्य के बारे में कवि इस कविता के द्वारा बताते हैं। फर्दर, द पोएट सेज दैट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू विजिट द बर्निंग घाट विद हिज फादर। यानी कि कवि अपने बचपनावस्था के दौरान अक्सर अपने पिताजी के साथ बर्निंग घाट पर घूमने के लिए जाया करते थे। ही सेज, वो कहते हैं, बर्निंग ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी का जो जलना होता है, फ्राइटन्स पासर्स बाई, ये राहगीरों को डरा देता है, एट नाइट, रात्रि में। यानी कि रात्रि के समय अगर कहीं पे मुर्दे को जलाया जा रहा है तो दृश्य आसपास से होकर गुजरने वाले राहगीरों को डरा देता है। द पोएट सेज दैट occasionally the fire forgets its duty to burn the dead bodies completely। कवि कहते हैं कि कभी कभार ये अग्नि जो है अपने कर्तव्य को भूल जाती है। किस कर्तव्य को? डेड बॉडीज़ को पूरी तरीके से जलाने का जो इसका कर्तव्य है, इसे वो भूल जाती है। और इस पर कवि एक तरह से व्यंग्य करते हैं, या कह सकते हैं एक तरह से चैलेंज करते हैं। और आगे का दृश्य सुनिए। When he sees half burnt fingers एंड बोन स्टब्स, जब वह देखते हैं आधी जली हुई उंगलियों को और अनजले अस्थि अवशेष को, ही गेट्स एंग्री, वो क्रोधित हो जाते हैं, एंड स्वेयर्स, और वह शपथ लेते हैं, टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कि हम इस अग्नि को नहीं भूलने देने के, यानी कि भूलने का ये जो पाप है, इनको लगता है कि ये अग्नि के द्वारा पाप हो गया, भूलने का पाप, वो कहते हैं कि इससे हम इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, नहीं भूलने देंगे। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के पश्चात, द पोएट हैड, ठीक है, द पोएट हैड, यहाँ पर इट जो है नहीं होना चाहिए, बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम द पोएट हैड टू कंसाइन, इट को यहाँ पर आप नहीं पढ़ेंगे, टू कंसाइन है ना। बट आफ्टर सम टाइम द पोएट हैड टू कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। कुछ समय के बाद की घटना है कि कवि को अपने पहले बच्चे को ही आग के हवाले करना पड़ा, बिकॉज, क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो सबसे नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था, ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है आप देखें, वेयर द पारसीज डिस्पोज ऑफ डेड बॉडीज़, जहाँ पर पारसी धर्म के लोग अपने मुर्दों को दफनाने का कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पर कारण बताया गया कि क्यों कवि एक पारसी होते हुए भी, जिसमें लाश को जलाया नहीं जाता है,
क्यों उन्होंने ऐसा कार्य किया? बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे। सबसे नज़दीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हजारों मील की दूरी पर था। However, his religion does not allow act like this। हालांकि उनका धर्म ऐसे कार्य को करने की इजाज़त नहीं देता है। Here, the poet feels guilty। यहाँ कवि अपने आप में दोषी महसूस करता है and thinks और सोचता है that कि fire has forgiven him। Fire has forgiven him। अग्नि ने उसे माफ़ कर दिया है। यहाँ पर देखिए अग्नि एक पर्सन तो नहीं है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। कवि को लगता है कि हमने एक बार अग्नि को चैलेंज किया और कहा कि तुम्हें भूलने नहीं देंगे, इस पाप से तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ कवि ने खुद पाप कर दिया और उसने अपने फर्स्ट बॉर्न को अग्नि के हवाले कर दिया। तो उसे ऐसा लगता है कि अग्नि ने हमें माफ़ किया, ऐसा उसे महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका जो कार्य है ये धर्मानुकूल नहीं है। देन द पोएट स्वेयर सेकेंड टाइम, और फिर कवि जो है दूसरी बार शपथ लेता है टू सेव फायर, अग्नि की रक्षा करने के लिए, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस, कि उसे क्षमा करने के पाप से वो फ्री करेगा, ठीक है, मुक्त रखेगा। 10 इस प्रकार वी सी दैट, हम देखते हैं कि द पोएट हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर, कवि ने अपना बेहतरीन प्रयास किया है ये दर्शाने के लिए कि अग्नि का महत्व क्या है फॉर द हिंदूज़ के लिए, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए, एज फार एज द क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज आर कंसर्न, जहाँ तक मृत शरीर को दफनाने का प्रश्न है, उसका संबंध है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये समरी आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसे ही हम सजा कर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो समरी में फुल मार्क्स प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच and all the best for your upcoming board examination.